हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लेसन नंबर 7। विजयनगर साम्राज्य के बारे में है। लेसन का नाम है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा, एक साम्राज्य की राजधानी, लगभग 14 से 16 सेंचुरी तक। आज हम इसका पार्ट 1 बेटे करने जा रहे हैं। तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर दो शब्दों से मिलकर बना है, विजय प्लस नगर, यानी जीत का शहर, विक्ट्री का, सिटी ऑफ विक्ट्री। अब विजयनगर की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी, 1336 में की थी। इस राज्य में ना अलग अलग भाषा बोलने वाले और अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग रहते थे। यहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयालम लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी रहते थे और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस को मानते थे। यह जो एम्पायर था बेटा, ये कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण किया गया, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था और इस राज्य में विजयनगर साम्राज्य का डाउनफॉल हो गया था। इसको लूटा गया था। आसपास की मुस्लिम स्टेट्स थे, उन सब ने मिलकर इसको लूटा और यह बिल्कुल ख़त्म हो गया। और फिर 17-18 सेंचुरी तक यह जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी ख़त्म हो गया। और फिर जो था यहाँ के लोगों की यादों में जो था, यहाँ के लोगों ने इसे हम्पी के नाम से याद रखा। हम्पी नाम जो था वो यहाँ की जो लोकल मदर गॉडेस थी, दैट इज़ पंपा देवी के नाम से आया था। बेटे पंपा देवी जो थी वो पार्वती जी का रूप थी और ऐसा माना जाता है कि इस साम्राज्य के चारों ओर पहाड़ियाँ, इन्हीं पहाड़ियों में पंपा देवी ने भगवान शिव को विरूपाक्ष के रूप में पाने के लिए जो थी तपस्या की थी। भगवान शिव को यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है। तो विरूपाक्ष को पाने के लिए पंपा देवी ने यहाँ पर तपस्या की थी। और जब विद्वानों ने इसकी खोज की तो जो ऑरल डॉक्यूमेंट्स थे, यानी इसकी खोज करने में हम कहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों ने हेल्प की थी। तो ऑरल डॉक्यूमेंट्स थे, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज थी, या आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स थी, जो बिल्डिंग्स के स्टाइल थे वो थे, और दीवारों पर या चट्टानों पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे उन्होंने इस साम्राज्य को जानने में बहुत हेल्प की थी। अब हम एक बार इसको इमेजेस के थ्रू देखते हैं बेटे। ये जो है लेसन 7 कर रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य है, इसके बारे में है बेटे। यहाँ पर ये देखो साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में यहाँ पर ये कृष्णा नदी के पास है। कृष्णा नदी के पास ये राज्य स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना दो ब्रदर्स ने की थी, हरिहर और बुक्का ने, और 1336 में की थी। ठीक है। और इसको जो था यहाँ पर 1568 में तालीकोट की लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में ये उजड़ गया था। और फिर ये हम्पी के नाम से, इसके जो खंडर थे, रियून्स थे, उस पर हम्पी के नाम से यह जो थोड़ा बहुत राज्य बचा था उसके नाम से ये फेमस हुआ। ये हरिहर और बुक्का हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये देखो बेटे, ये विजयनगर साम्राज्य है, चारों ओर से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस टाइप की यहाँ पर जो है पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं पहाड़ियों में कहते हैं कि पंपा देवी ने, पार्वती जी ने भगवान शिव यानी विरूपाक्ष जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। ये देखो ये पहाड़ियाँ हैं और ये तुंगभद्रा रिवर जो है वो बह रही है और इसी के किनारे पर ये शहर जो था वो बसा था। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये कॉलिन मैकेंजी हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी, इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो बेटे हम्पी की खोज कैसे हुई? हम्पी के जो रियून्स थे, रियून्स ऑफ हम्पी जो थी, इनकी खोज 1800 में एक इंजीनियर थे और एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम कर्नल कॉलिन मैकेंजी था। उन्होंने इसकी खोज की थी। मैकेंजी जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे, एक वर्कर थे।
मैकेंजी को ना पुरानी चीज़ों पुरानी सिटीज़ को मतलब डिस्कवर करने का बहुत शौक था। तो वो एक मानचित्रकार भी थे, सर्वे मतलब मैप भी बनाते थे। तो उन्होंने इसका पहला सर्वे मैप जो था बनाया था। और उन्होंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो कहाँ से की थी, यहाँ के जो विरूपाक्ष टेम्पल थे और जो पंपा देवी के जो टेम्पल थे, वहाँ पर जो भी प्रीस्ट थे उन्होंने उनसे ये जानकारी इकट्ठी की थी। ये जो पुरोहित थे इन्होंने अपनी मेमोरी के बेस पर, अपनी यादों के आधार पर इनको ये जानकारी दी थी। और इन पुरोहितों को ये जानकारी कैसे मिली, उनके जो पूर्वज थे, उनके जो दादा परदादा थे, एंसेस्टर्स थे, उनसे उन्होंने ये सब सुन रखा था। तो उन्होंने अब जैसे उनके दादा परदादा जो उस टाइम में पुरोहित रहे होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उनके बच्चों ने आगे बच्चों को बताया। तो इन्होंने ही फिर उन यादों के आधार पर कॉलिन मैकेंजी को उस पुराने विजयनगर के बारे में जानकारी दी थी। 1856 में जो फोटोग्राफर्स थे उन्होंने यहाँ के जो र्यून्स में जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी उनकी उन्होंने पिक्चर्स जो थी वो मतलब फ़ोटो खींची और उसको पब्लिश किया। बेटे ये फ़ोटोग्राफ़र वो फ़ोटोग्राफ़र नहीं थे जो कि पेंटिंग्स बनाते थे, ये तो जो कैमरों से फ़ोटो क्लिक्स करते थे वो वाले थे। तो इन्होंने यहाँ के जो थी पिक्चर्स क्लिक की और उनको पब्लिश किया। ठीक है। और इसके बाद शोधकर्ताओं ने जो डिस्कवरीज़ की, उन्होंने इन पिक्चर्स को स्टडी किया और फिर उन्होंने हम्पी और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स थे, तो वहाँ के जो इंस्क्रिप्शंस थे, अभिलेख थे, उनको उन्होंने कलेक्ट किया। फिर ये सारी जानकारी किसके साथ मैच की गई, जो फॉरेनर ट्रैवलर्स आए थे, जो विदेशों से यात्री आए थे, उन्होंने जो विजयनगर के बारे में बुक्स लिखी थी, जैसे पेस था, है ना, बारबोसा था, उन्होंने जो भी जानकारियाँ लिखी थी उन बुक्स के साथ इनको मैच किया। और यहाँ के जो लोकल वो थे राइटर्स थे, उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत में जो किताबें लिखी थी उनके साथ मैच किया। और फिर जो था उन्होंने दुनिया को जानकारी दी इसके बारे में। ठीक है, आया समझ में? तो इसके बाद बेटे अब हम देखते हैं कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे। तो 1754 में कॉलिन मैकेंजी का जन्म हुआ था। ठीक है। और 1813 में उन्हें पहली बार भारत का सर्वेयर जनरल बनाया गया था। इस डेट को याद रखना बेटे। 1821 में वो अपनी डेथ तक इस पोस्ट पर बने रहे थे। आओ अब हम इसको इमेज के थ्रू देखते हैं। ये थे बेटे कॉलिन मैकेंजी, जिन्होंने हम्पी का पहला सर्वेयर मैप बनाया था। इन्हीं की ही कोशिशों से जो था इस शहर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाई थी। तो born in 1754, Colin Mackenzie became famous as an engineer, surveyor, ठीक है, cartographer. In 1815, he was appointed the first surveyor general of India, a post he held till his death in 1821. He embarked on collecting local histories and surveying. तो जो कॉलिन मैकेंजी के बारे में बेटे ये आपका एक पैसेज भी दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। ये पैसेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करेंगे। इसमें जो डेट्स मेंशन की गई हैं, ये कॉलिन मैकेंजी कौन थे, तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। इसके बाद अब हम बेटे आगे चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो कैसे इसका राइज हुआ और कैसे इसका डिस्ट्रक्शन हुआ। तो हम देखते हैं कि राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासक वंश के सदस्य और सैनिक कमांडर शामिल थे। विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे पहला राजवंश था वो संगम वंश था। बेटे अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि विजयनगर की स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने 1336 में। ये दोनों ब्रदर्स थे, इन्होंने की थी।
अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये कौन थे। बेटे ये दोनों जो थे, इनको दिल्ली सल्तनत के बादशाह ने, दो ब्रदर्स थे, तो दिल्ली सल्तनत के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको अरेस्ट कर लिया था। काफ़ी बहादुर योद्धा थे ये दोनों, और इनको ज़बरदस्ती इस्लाम जो था कबूल करवाया था, और फिर इनको ऑर्डर दिया था कि वो साउथ इंडिया में जाएं और वहाँ पर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करें। तो इन दोनों भाइयों ने साउथ इंडिया में जाकर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और फिर इन्होंने विजयनगर की स्थापना की। तब एक महात्मा के संपर्क में आकर इन्होंने जो था ये फिर से हिंदू बन गए, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ अपने सारे संबंध जो थे वो तोड़ दिए, और इन्होंने फिर यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। ये इकलौता साउथ इंडिया का जो था हिंदू राज्य था। बाकी ये राज्य आस पास जो था मुस्लिम स्टेट्स जैसे बरार है, बिद्दर है, बहमनी है, इन साम्राज्यों से जो था वो घिरा हुआ था। तो काफ़ी बहादुर ये दोनों भाई थे। तो इन्होंने जिस डायनेस्टी की स्थापना की थी उसको हम संगम वंश कहते हैं। संगम जो थे इनके फादर का नाम था, तो इन्होंने अपने फादर के नाम से इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो 1336 से लेकर 1485 तक इस डायनेस्टी का रूल रहा था, और फिर संगम वंश का अंत हुआ तो उसके बाद सुल्लू वंश ने शासन किया था। ये 1485 से 1503 तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद तुल्लु वंश आया, और उसके बाद जो था अरविंदु वंश आया। तो अरविंदु वंश ने 17वीं सेंचुरी के एंड तक जो था वो शासन किया था। ठीक है। तो ये वंश जो है आपको एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपने सीरियल वाइज याद करना है। तो जो संगम वंश था, जो सबसे पहली डायनेस्टी थी, इसको सुल्लू वंश ने उखाड़ फेंका था, और सुल्लू जो थे वो सैनिक कमांडर थे। और इसके बाद तुल्लु वंश ने इसको उखाड़ दिया, और तुल्लु वंश के जो सबसे बेस्ट राजा थे वो थे कृष्णदेव राय, और वे विजयनगर के सबसे महान राजा थे। और इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर जो था वो उन्नति के चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था, मतलब इसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी। ये जो थे बेटे तुल्लु वंश के राजा थे, दैट इज़ कृष्णदेव राय। बहुत ही बहादुर, प्रतापी और समझदार राजा थे। तो इनकी डेथ जब हुई 1529 में 30 में, तो इनके जो आगे सक्सेसर्स थे वो इतने योग्य नहीं निकल सके, और इसके बाद इस डायनेस्टी का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था। तो बेटे आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी कृष्णदेव राय और उनके बाद की कहानी हम जो है कल करेंगे। थैंक यू बेटा।